तो नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ चिकित्सा संबंधी अधिकार। ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट अपलोड किया जा चुका है, वो वीडियो आप जा कर के देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का जो टॉपिक है चिकित्सा संबंधी अधिकार, सिफिलिस की चिकित्सा। जो इसका आविष्कार है वो है किस नाम से? सिफिलिस की चिकित्सा। और इसका जो आविष्कारक है बच्चों वो कौन है? पॉल एरिक। ठीक है, सिफिलिस की चिकित्सा, अब नाम याद रख लेना इसका। और इसका जो आविष्कारक है, मतलब जिसने इसका आविष्कार किया है, वो है पॉल एरिक। नेक्स्ट है बच्चों हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा। ये हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा आविष्कार हुआ है, इसका हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा। और इसका जो आविष्कारक है वो है लुई पॉस्चर हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा का आविष्कारक है। नेक्स्ट है, देखो बच्चों, स्मार्ट बोर्ड मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं स्मार्ट बोर्ड को अफोर्ड नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैं आपको जो भी पढ़ा रही हूँ ना वो इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है। और ये मेरे खुद के नोट्स हैं। कुछ बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन किए हैं कि मैम जो आप पढ़ा रही हो उस बुक का नाम बता दीजिए। तो ये नोट्स, और हमारी बुक भी एक दो बुक हमने छपवाई थी, तो उनमें नोट्स को शामिल किया गया था, जितने भी एग्ज़ाम्स की मैंने तैयारी की थी और मेरे हस्बैंड ने। तो वो सारे नोट्स हैं, अगर किसी बच्चे को चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, नंबर चैनल पर दिया हुआ है। आपको सारी आपकी जितनी भी क्वेरीज़ हैं सबका समाधान किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आज का टॉपिक आपको पता ही होगा, चिकित्सा संबंधी अधिकार, हृदय प्रत्यारोपण। इसको कहते हैं आविष्कार। जो मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ वो आविष्कारों के नाम हैं, और जो मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, जो बाद में बता रही हूँ, वो किसने उस आविष्कार को किया है। ठीक है, हृदय प्रत्यारोपण आविष्कार क्रिश्चियन बर्नार्ड। हृदय प्रत्यारोपण का आविष्कार किसने किया है? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। नेक्स्ट है बच्चों, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे। और आप ये सोच लो कि जो ये क्वेश्चन है ना बच्चों, आपको फर्स्ट टू 12 तक की बुक पढ़नी पड़ेगी, तब जाके ये आपको क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पे आपको 6-7 मिनट की वीडियो में इतने सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं। और क्या चाहिए, इतनी सुविधाएं हो गई हैं अब तो बच्चों के लिए। अगर आप चाहें कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, जिस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को इकट्ठा करते हैं और फिर आपको पढ़ा रहे हैं और वो सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं। हैजे का टीका, नेक्स्ट क्वेश्चन, आविष्कार हुआ था हैजे के टीके का। इसका जो आविष्कारक है बच्चों वो है रॉबर्ट कोच। ठीक है, हैजे का जो टीका का आविष्कार हुआ था रॉबर्ट कोच ने किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है होम्योपैथी हैनीमैन ने। इसको तो थोड़ा सा ट्रिक के साथ भी देख लेना कि होम्योपैथी या हैनीमैन। तो आविष्कार हुआ था होम्योपैथी का और इसका आविष्कारक था हैनीमैन। अच्छा बच्चों, आपको कुछ अजीब सा नहीं लगता है कि जो हम क्वेश्चंस के नाम पढ़ रहे हैं, हालांकि मैं एग्ज़ाम में एग्जैक्ट आंसर ही देना है, लेकिन ये सारी चीज़ें हम पुराने अपने दादा परदादाओं से सीखते आ रहे हैं। तो क्या है कि जिसने इसको पेटेंट करा लिया, जैसे कि हमें सारी चिकित्साएं आती हैं, भारत में सारी चिकित्साएं आती हैं, लेकिन पेटेंट नहीं हुआ होगा, तो इसलिए जितना भी अभी आप देख रहे हैं सब बाहर के अंग्रेज़ और जो जितने भी मॉडर्न आविष्कार हुए, फिर इन्हीं के ही नाम है उसमें। उसका एक ही रीज़न है, उसका पेटेंट करा लेना। आपको भी मैं कहूँगी, जो बच्चा साइंस पढ़ रहे हैं या जो बच्चा कुछ आविष्कार करना चाहते हैं, तो उन्हें अपनी पहले पेटेंट करा लेनी चाहिए किसी भी चीज़ का, अगर वो वैल्यूबल है और आपको ये उम्मीद है कि ये चीज़ बहुत ही काम आने वाली है देश, समाज और इंसानों के। तो कोई भी अगर आविष्कार करते हैं तो सबसे पहले आपका काम होना चाहिए उसका पेटेंट कराना, वरना जिसने पहले पेटेंट करा लेते हैं उसी के नाम से वो चीज़ जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, तो हैजे का टीका रॉबर्ट कोच, होम्योपैथी हैनीमैन, हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया है, हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा लुई पॉस्चर ने की है, सिफिलिस की चिकित्सा पॉल एरिक ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
टीबी के कीटाणु तथा चिकित्सा इसकी, जो टीबी का टीका बना था, टीबी के कीटाणुओं को मारने का, या जो दवाइयाँ बनी थी टीबी के कीटाणु तथा चिकित्सा, ये आविष्कार का नाम है और रॉबर्ट कोच ने इसका आविष्कार किया है। रॉबर्ट कोच ने हैजे का भी टीके का आविष्कार किया है और रॉबर्ट कोच ने टीबी के जो टीबी का जो इंजेक्शन लगता है या दवाइयाँ होती हैं टीबी के कीटाणु को मारने वाली का आविष्कार किया है दवाई का, और इसका नाम भी रॉबर्ट कोच है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, देखो बच्चों, कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ आपके कुछ, मतलब पहले घंटों बैठ के लिखते हैं हम लोग और फिर उसको जा कर के फ़ोटो स्टेट वाले के पास जाते हैं, फिर वहाँ पे सारी टाइपिंग करवाते हैं, क्योंकि मेरे पास भी कोई टाइपराइटर है नहीं, तो इसलिए वहाँ जा कर के एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया जाता है ताकि आपको बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई हो, चाहे एलटी ग्रेड का हो, चाहे केवीएस का हो, सीटेट हो, आपके डीएसएसबी हो, या आपके जो यूपीएससी हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, सीजीएल हो, कोई भी एग्ज़ाम आपको क्रैक करना है, ये क्वेश्चन 1000% यही क्वेश्चन आते हैं, मतलब पूछे जाएंगे, इनमें से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, मतलब आप इनको हटा ही नहीं सकते। आप ये अपने दिमाग में बिठा लें कि आपको ये क्वेश्चन करने ही करने हैं, चाहे आप क्लर्क का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं बच्चों। तो मैं पर्टिकुलर ऐसे वीडियो बिल्कुल नहीं बनाती हूँ कि मैंने बच्चों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि ये इस पर आज केवीएस की वैकेंसीज़ आई हैं, तो देखो बच्चों ये केवीएस का उनका एक पर्टिकुलर अलग सब्जेक्ट है, वो अलग है, लेकिन जो जर्नल पार्ट है वो सबका सेम होता है बच्चों। तो इतना कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो आप पढ़ रहे हैं ये हर एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहे। जो भी बच्चा जिस भी एग्ज़ाम की जनरल नॉलेज के लिए तैयारी कर रहा है, वो जर्नल का पार्ट की तैयारी कर रहा है, वो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी इग्नोर ना करे। 101% ये क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, और मतलब वो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। मतलब मैं इतने बिलीव के साथ कह रही क्योंकि मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये क्वेश्चंस हैं वो किसी भी एग्ज़ाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, टाइफाइड के जीवाणु आविष्कार, और ई बर्थ ने इसका आविष्कार किया है। किसका? टाइफाइड के जीवाणु का जो आविष्कार हुआ था। तो टाइफाइड हो जाता है तो हमें दवाई इंजेक्शन दी जाती हैं, टीके लगते हैं। जब हम बचपन में छोटे छोटे होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, उसमें बहुत सारे तरीके के टीके लगते हैं। तो ये सब तरीके के जो बचपन में ही लगा दिए जाते हैं, या जब हम बड़े होते हैं तब भी इन टीकों का, अगर किसी को टाइफाइड है तो उसका जो इंजेक्शन लगता है, ई बर्थ ने किया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डायबिटीज़ चिकित्सा। डायबिटीज़ की जो टैबलेट्स हैं, दवाइयाँ हैं, और जो जिस तरह की इंसुलिन है, ये सब क्या हैं, जो जिनको शुगर हो जाता है उनके लिए दवाइयाँ प्रोवाइड कराई जाती हैं। बिना दवाइयों के होता क्या है कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो फेल होने का डर होता है, चाहे आपके आइज़ हों, फेफड़े हों, हार्ट हो, या मतलब जो अंदर की जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको डायबिटीज़ होने के बाद बहुत हार्म पहुँचता है। अगर आप रेगुलरली दवाई लेते हैं तो उससे बहुत मतलब आप बिल्कुल फिट रहते हैं। उसके साथ योगा एक्सरसाइज भी करें साथ में। तो इसके अलावा देखो बच्चों, डायबिटीज़ चिकित्सा एफ बैटिंग ने किया है। आविष्कारक कौन है इसका? डायबिटीज़ चिकित्सा का एफ बैटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, DDT। नेक्स्ट क्वेश्चन, DDT पॉल मूलर। आविष्कार का नाम क्या है? DDT, और इसका आविष्कारक कौन है? पॉल मूलर। देखो बच्चों, ये मैं अपने मोबाइल से ही आपके लिए वीडियो तैयार करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा सहयोग भी मिल रहा है बच्चों का, और बच्चे मुझे अप्रिशिएट भी करते हैं। और मैं तो एक टीचर हूँ, और मतलब एक ऐसी टीचर कि जो मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा सिलेक्शन ले, हर बच्चा बिना पैसे के ही अपनी तैयारी करे। लेकिन बस मेरे पास प्रॉब्लम ये है कि बिल्कुल सामने से मैं खड़ी होकर आपको नहीं पढ़ा पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बोर्ड नहीं, वो स्मार्ट बोर्ड नहीं है, या मतलब इस तरीके का कोई साधन नहीं है जिससे कि मैं आपको सामने से सामने आई कांटेक्ट करके आपको पढ़ा पाऊँ। उसके लिए आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। हेल्प सिर्फ इतनी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे जो जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ,
चैनल को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चों तक पहुँचे और ये चैनल भी थोड़ा ग्रो करें ताकि मुझे भी हेल्प मिले और मोटिवेशन भी मिले। तो आज मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए बच्चों, जैसे कि उससे पहले फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ा दिया था रुधिर परिसंचरण किसने किया, रुधिर परिवर्तन किसने किया, विटामिन का आविष्कार किसने किया, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, स्टेथोस्कोप, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्फा ड्रग्स। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया आपको। आज का जो टॉपिक था हमारा वही था कि चिकित्सा संबंधी आविष्कार बहुत सारे हैं ना बच्चों, तो ऐसा नहीं है कि एक ही वीडियो में हो जाएगा। सिफिलिस की चिकित्सा जो पॉल एरिक हैं, हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा लुई पॉस्चर हैं, हृदय प्रत्यारोपण किसने किया, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, हैजे का टीकर रॉबर्ट कॉच, होम्योपैथी हैनीमैन, टीबी के कीटाणु तथा चिकित्सा रॉबर्ट कॉच, टाइफाइड के जीवाणु की जो आविष्कार है वो ई बर्थ, और डायबिटीज चिकित्सा का आविष्कार एफ बैटिंग, डीडीटी पॉल मूलर ने किया। तो बच्चों आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छी एक वीडियो लेकर आ रही हूँ जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरी एक इतनी हेल्प कर दें कि वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर कर देंगे तो और बच्चों तक जाएगी, जिससे इसका जो मेरी बस हेल्प हो जाएगी मेरी। और इतनी रिक्वेस्ट है कि मैं अच्छे से अच्छा पढ़ा रही हूँ आपको, ऐसा नहीं कर रही हूँ कि मैं एक क्वेश्चन पढ़ाते हुए आपको 15 मिनट बाद ऐसे वेस्ट कर रही हूँ। मैं 20-20 क्वेश्चन बच्चों आपको पढ़ाती हूँ, बहुत छोटी छोटी वीडियोस में। इतनी सारी वीडियोस पढ़ी हुई हैं कि अगर आपने सही से पढ़ा, वहाँ पर जाके एक और वीडियो देखी, तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, चाहे सीटेट हो। सीटेट का अलग से भी पोर्शन बनाया है और पेडागोजी का, हिंदी का, ये सारी क्वेश्चन आपकी जो वहाँ पे हैं, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, ये अलग से पार्ट पढ़ाए गए हैं। जनरल नॉलेज बिल्कुल अलग से पढ़ाई गई है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, कमेंट करें, हमें बताएं, फीडबैक दें कि मैं कैसा आपको पढ़ा रही हूँ और आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही हैं। धन्यवाद।